नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। 86वें नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही थी और उसके बाद जो 5 कलश आए उसमें 55वें नंबर के कलश तक कल अपनी चर्चा हुई थी। उसमें पंडित बनारसी दास जी के द्वारा जो भावार्थ किया गया है उस भावार्थ के जो पद्यानुवाद है उस पद्यानुवाद के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। हाँ, उसी चर्चा का जो डॉक्टर साहब ने अनुवाद प्रस्तुत किया उसके बाद जो पैराग्राफ है 100 नंबर पेज से यहाँ से आज अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। आचार्य देव ने 55वें नंबर के कलश में ये बात कही कि ये जीव अनादिकाल से पर का मैं करता हूँ, इस अहंकार के अंधकार के में डूबा हुआ है। और ये अंधकार क्या है? ये अंधकार है 4 गतियाँ, 84 लाख योनियाँ, इस रूप ये अंधकार है। तो इसमें ये डूबा हुआ है और यदि ये शुद्ध नय का अवलंबन करे, शुद्ध नय का अवलंबन का मतलब ही होता है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखे, जाने, समझे, उसकी श्रद्धा करे, अनुभूति सहित उसको जाने। इसका नाम है वस्तु का सच्चा स्वरूप देखना या शुद्ध नय का अवलंबन लेना, शुद्ध नय को ग्रहण करना। 100 नंबर पेज पे हैं, यहाँ से आज आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और क्योंकि विश्लेषण तो हम कर ही चुके हैं, अपनी रीडिंग बाकी है, इसलिए आज रीडिंग करते हैं इसकी। एक कलश और है इसके बाद 56 नंबर का, जो 86वीं गाथा के अंतर्गत आता है। उसके बाद 87 और 88 नंबर की गाथा की चर्चा करेंगे। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? हाँ, प्रीति जी पढ़िए। जी सर। कहाँ से? यहाँ यद्यपि कलश से यहाँ से पढ़ना। पेज नंबर 100 स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना आपको? जी। यद्यपि उक्त कलश में अहंकार रूप तमः। स्क्रीन पर तो है, पढ़ो। जी। कहाँ? यद्यपि उक्त कलश यहाँ से पढ़ना है जी। यद्यपि उक्त कलश में अहंकार रूप तमः कहकर एवं बनारसी दास जी कृत भावानुवाद में मिथ्या भाव शब्द के माध्यम से मिथ्यात भाव की ही बात की है। तथापि अंत में बनारसी दास जी ने जग जीत लियो कहकर संपूर्ण मोह के नाश की ओर भी संकेत कर दिया है। तात्पर्य इतना ही है कि यदि एक बार मिथ्यात का नाश हो जाए तो फिर यह जीव अनंत काल तक संसार में नहीं भटकता है, अति शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा तो भावार्थ में मिथ्यात के क्षय की ही बात करते हैं, पर साथ में मोक्ष ही होता है यह भी कह देते हैं। अतः प्रकारांतर से चारित्र मोह के क्षय की बात भी आ जाती है। अतः हम चाहें दर्शन मोह के क्षय की अपेक्षा ग्रहण करें, चाहे चारित्र मोह की क्षय की अथवा दोनों प्रकार के मोह के नाश की बात लें,
पर यह परम सत्य है कि भूतार्थ नय के विषय भूत भगवान आत्मा के आश्रय से यदि एक बार मोह का क्षय जड़ मूल से हो जाए तो वह मोह दोबारा अंकुरित नहीं होता। इस कारण अल्पकाल में मोक्ष होता ही है। यही कारण है कि इस कलश में मोह के क्षय की भावना भाई गई है। अब इस प्रकरण का सार आगामी कलश में व्यक्त करते हैं। अब ये जो 56 नंबर का कलश है, मतलब इसलिए वस्तु की स्थिति क्या है, कौन किसका करता है, उसका निष्कर्ष 2 पंक्तियों में अनुष्टुप छंद के माध्यम से आचार्य देव यहाँ देते हैं। एक बार अपन छंद पढ़ लेते हैं, फिर उसका सामान्य अर्थ देखेंगे। आत्म भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परः आत्मैव हि आत्मनो भावा परस्य परः एव ते। क्या कहते हैं? आत्म भावान, ये द्वितीय व्यक्ति है, कर्म कारक है, उसका बहुवचन है। यानी आत्मा के जो परिणाम है अनेक प्रकार के, यहाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों लिए हैं, इसलिए भी शायद आचार्य देव ने इसको बहुवचन में लिया। आत्म परिणामों को कौन करता है? करोति आत्मा, यण संधि है, करोति और आत्मा, ई और आ मिलकर के यह बन गया है। आत्म भावान करोति आत्मा, आत्मा क्या करता है? आत्म भावान माने स्वयं के भावों को करता है। पर भावान, और पर भावों को सदा परह करोति, पर द्रव्य है वो सदा पर भावों को करता है। माने कहने का तात्पर्य है कि किसी भी द्रव्य के भावों को वो द्रव्य स्वयं ही करता है, अन्य द्रव्य करता नहीं है। और अन्य द्रव्य भी अन्य द्रव्य के ही भावों को करता है, वो मेरे भावों को नहीं करता है। इसलिए क्या हुआ? आत्मा एव ही आत्मनो भावा, इसलिए जो आत्मनो भावा, जो आत्मा के भाव है, माने जिन आत्म भावों को किया गया है आत्मा के द्वारा, वो भाव भी आत्मा ही है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि परिणाम और परिणामी द्रव्य को अभेद बता रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि आत्म भाव को आत्मा ही करता है, इसलिए वे भाव आत्मा ही, और पर द्रव्य पर भावों को करता है, तो वो पर द्रव्य ही है, माने वो भाव भी पर ही है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा के गुण क्या है? आत्मा है। आत्मा की पर्याय क्या है? वो भी आत्मा है। तो आत्मा के गुण पर्याय आत्मा है, और आत्मा उन्हीं गुण पर्यायों को करता है। तो यहाँ गुण गुणी और पर्याय पर्यायवान एक ही है, इस बात की आचार्य देव स्थापना करते हैं। आत्म भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परः आत्मा एव हि आत्मनो भावा परस्य पर एव ते। सरल सी बात है, आत्मा और उसके परिणाम एक ही हैं, अभेदी हैं, अलग अलग नहीं है। दोहा छंद में इसका अनुवाद है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। पर भावों को पर करे आत्म आत्म आप आपके भाव देखो, थोड़ा अनुवाद में थोड़ा सा मुझे अंतर लग रहा है। ऊपर जैसे है आत्मैव आत्मनो भावा, आत्मनो भावा, आत्मा के भाव क्या है? आत्मा एव, आत्मा ही है। यानी जो निर्मल पर्याय हैं अथवा जो निर्मल पर्याय नहीं है, अशुद्ध पर्याय हैं, उन पर्यायों तक कौन पहुंचा? जैसे घड़े रूप पर्याय में कौन पहुंचा? घड़े रूप पर्याय में कौन विद्यमान है? जैसे मिट्टी ही उस पूरे घड़े के अंतरंग बहिरंग सर्वांग में विराजमान है, वैसे ही आत्मा के एक एक परिणाम में स्वयं आत्मा ही विद्यमान है, इसलिए वो परिणाम आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न
कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही पर द्रव्य भी पर अपने जिस पर्याय रूप परिणमित हुआ है उस पर्याय में सर्वांग में व्याप्त है, इसलिए वह पर ही है। इस प्रकार से यहाँ पर अभेद विवक्षा की ओर इशारा किया गया है। सरल है, निष्कर्ष है। ये चर्चा तो पूरी अपनी हो ही गई है, उसको अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? अलका जी पढ़ेंगे? जी सर। पढ़िए। आत्मा सदा अपने भावों को ही करता है और पर भावों को सदा पर ही करते हैं। अतः जो आत्मा के भाव हैं वे आत्मा ही हैं और जो पर के भाव हैं वे पर ही हैं। इस कलश में स्व और पर में पूर्ण भिन्नता बताई गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अपने विकारी अविकारी भावों का करता है और उद्गल आदि पर पदार्थ भी अपने अपने विकारी अविकारी भावों के करता है। यद्यपि कलश में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इसमें विकारी और अविकारी दोनों ही प्रकार के भाव ग्रहण करना, तथापि कलश टीका में पांडे राजमल जी ने अपने भावों में विकारी और अविकारी दोनों भावों को लिया है। उसी के आधार पर कविवर बनारसी दास जी ने भी नाटक समय सार में इस कलश के भावानुवाद में उसी बात को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ पे एक बात की तरफ इशारा किया, अब वो छोटा सा छंद है, तो वहां पर बहुवचन का तो प्रयोग किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, पर भावान कह करके, कर्म कारक का बहुवचन है। लेकिन बहुवचन है इसे समझ लेना चाहिए कि आचार्य सभी आत्मा के भावों को गर्वित करके बात कर रहे हैं। इस बात को पांडे राजमल जी ने स्पष्टतया टीका में उल्लेख किया है। और चूंकि पंडित बनारसी दास जी ने जो पद्य बनाए हैं वो पांडे राजमल जी की टीका के आधार पे बनाए हैं, मूल संस्कृत के श्लोकों के आधार पर, कलशों के आधार पर नहीं बनाए, क्योंकि पंडित बनारसी दास जी को संस्कृत का अभ्यास नहीं था। ये उन्होंने स्वयं अर्ध कथानक, जो उनकी आत्मकथा है पंडित बनारसी दास जी की, उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। छंद पढ़ते हैं, इसका अनुवाद है। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दोहू को कर तार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध पास, करता दोहू को उद्गल परवानी। ताते वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म, ज्ञान पर कार उद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जिन चेतन के सब अलग पुरुष बखानिए। अब वो जो ऊपर बात आई थी कि आत्मा के भावों को आत्मा ही करता है, तो आत्मा के भाव कौन कौन से? शुद्ध भाव चेतन, अशुद्ध भाव चेतन। दुहू को करतार यानी शुद्ध चेतन भाव और अशुद्ध चेतन भाव। ये चेतन शब्द का जो प्रयोग किया है ना, वो चेतन भाव ऐसा लेना उसको। वहाँ चेतन का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा शुद्ध भाव का करता है, आत्मा अशुद्ध भाव का, यहाँ उस भाव का विशेषण है। शुद्ध चेतन भाव और अशुद्ध चेतन भाव, ये दो प्रकार के जो चेतन के परिणाम हैं। दुहू को करतार, इन दोनों का कर्ता जीव, जीव है और नहीं मानिए, कोई दूसरा करने वाला नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि मोक्ष कब होगा, कि जब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे, यानी 8 कर्म नष्ट होने से मोक्ष होता है, ये मान रखा है हमने। लेकिन वो 8 कर्म क्या मोक्ष के कर्ता हैं? पंडित साहब कहते हैं जीव और नहीं मानिए, कोई अन्य द्रव्य नहीं है। कर्म के क्षय होने से, कर्म के बंधने से जीव का बंध मोक्ष नहीं है। जीव का बंध मोक्ष उसके शुद्ध शुद्ध परिणामों से है। फिर कर्म क्या है? कि जब जीव स्वयं स्वतंत्र पने शुद्ध या अशुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, तो कर्म उसमें निमित्त कहने में आते हैं। बस कर्म की इतनी भूमिका है। शुद्ध भाव रूप परिणमित होगा तो कर्म का अभाव है ऐसा कहा जाएगा। अशुद्ध भाव रूप परिणमित होगा तो ये जो कर्म का उदय है वो निमित्त है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन कर्म
न शुद्ध भाव और न अशुद्ध भाव, किसी भी प्रकार के भाव में कोई भी वो व्यापक होकर के नहीं उसमें बैठे हुए हैं, उनका कर्ता कर्मपना नहीं है। अब पुद्गल कर्म की बात कर लेते हैं कि उसका कर्ता कौन है। तो कर्म पिंड को विलास, ये कर्म पिंड का विलास, विलास माने बंधना, संवर होना, निर्जरा होना, ये समझ लो विलास में वो 10 अवस्थाएं आ गई, बंध सत्ता सब आ गया उसमें, उत्कर्षण अपकर्षण आदि जो भी कर्म की अवस्थाएं जीव के साथ होती हैं, वो कर्म का विलास है, वो कर्म का चरित्र है, वो कर्म की अनेक अन्य प्रकार अनेक अनेक अवस्थाएं। लेकिन वो कर्म की अवस्थाएं क्या हैं, तो वर्ण रस गंध भास, स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी है। अब चाहे वो शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण रूप देखा जाए कर्म को, और चाहे उसको पुद्गल कर्म पिंड माने पुद्गल कार्माण वर्गणा रूप परिणमित होते हुए देखा जाए। अब यहाँ पुद्गल की भी 2 अवस्थाएं बता दी, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था। जीव के साथ बना हुआ जो पुद्गल द्रव्य है उसको अशुद्ध कह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि पुद्गल में ऐसा कोई सुख दुख की ज्ञान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इतना आरोप आता है, इतना आरोप आता है कि ये जीव को सुखी करता है, दुखी करता है। उस अपेक्षा कर्म पिंड को पुद्गल की अशुद्ध अवस्था कह दिया। पिंड पिंड को समझ लो, स्कंद रूप परिणमित होता हुआ जो पुद्गल है उसको अशुद्ध अवस्था कह दिया। और जो स्पर्श रस गंध वर्णवान एक क्षेत्र एक प्रदेशी जो पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु, उसकी शुद्ध अवस्था कह दी। कर्ता दुहु को इन दोनों ही पुद्गल की अवस्था का कर्ता पुद्गल परवानी है, पुद्गल को ही प्रमाण करना चाहिए, पुद्गल ही इन दोनों अवस्थाओं का करता है। चाहे वो स्कंद रूप परिणमित हो, चाहे पुद्गल स्वतंत्र एक परमाणु रूप परिणमित हो, चाहे कर्म पिंड रूप हो, चाहे आहारक रूप हो, चाहे भाषा वर्गणा रूप हो, ये सब पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए वो पुद्गल ही है। ताते वर्णादि गुण ज्ञाना वर्णादि कर्म नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। इसलिए जो वर्णादि हैं या ज्ञाना वर्णादि कर्म है या देहादि 9 कर्म हैं, ये अनेक प्रकार के पुद्गल ही हैं, क्योंकि पुद्गल ही इनमें व्यापक है। ये पुद्गल के व्याप्त हैं, पुद्गल व्यापक है इनमें, और इन तादात्म्य भी पुद्गल के साथ है इनका। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते सब अलख पुरुष यों बखानिए। और जो चेतन माने आत्मा के, चाहे वो समल परिणाम हो, औदैहिक भाव हो, या विमल परिणाम हो, औपसमिक भाव हो, क्षयोपसमिक भाव हो, या फिर क्षायिक भाव हो, ये सब परिणाम किसके हैं? तेते सब अलख पुरुष यों बखानिए। एक अलख, अलख माने अमूर्तिक, अमूर्तिक आत्मा के ही है। अब देखो, अलख शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि आत्मा अलग है, उसको लख नहीं सकता कोई। माने जो पुद्गल की जो कहना चाहिए क्षयोपसम ज्ञान में जो नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों से उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता, रूप रस गंध वर्ण नहीं है। इस प्रकार से इस छंद का सामान्य अर्थ है। गुरुदेव श्री भी इसी बात को कहते हैं, तो प्रवचन रत्नाकर का जो अंश है उसको यहाँ उद्धृत किया है, उसमें अपन इसको देखते हैं। पढ़िए, आराधना दीदी पढ़ेंगे आप? जी सर। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण भी द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। आत्मा या तो अपने शुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है, या अपने अशुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों को करता है, या मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणामों को करता है। परंतु पर द्रव्य के परिणामों को आत्मा कभी भी नहीं करता। पढ़िए, आगे पढ़िए। जी। ज्ञानी को कर्ता बुद्धि से शुभ भाव नहीं होता, परंतु शुभ भाव रूप परिणमन है। इस अपेक्षा से उसे शुभ भाव का कर्ता कहा जाता है। शुभ भाव करने लायक है, ऐसी बुद्धि तो सम्यक दृष्टि के रही नहीं। इस कारण परिणमन की अपेक्षा से ज्ञानी शुभ भाव का कर्ता भले हो, तथापि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जो बंध होता है उसका कर्ता वह नहीं है। पहले कार्माण वर्गणा की अकर्म रूप दशा थी, बाद में बदलकर तीर्थंकर नाम कर्म रूप दशा हुई। उसका कर्ता
आत्मा नहीं अपितु पुद्गल है। बोलने रूप जो भाषा की पर्याय है वह पर भाव है। भाषा वर्गणा के परमाणु ही उस भाव के कर्ता हैं, परंतु बोलने के भाव रूप जो परिणमन होता है, इस अपेक्षा से ज्ञानी को उसका कर्ता कहा जाता है, परंतु ज्ञानी उस राग को करने लायक नहीं मानता, क्योंकि ज्ञानी राग के स्वामित्व पने से नहीं परिणमता। परद्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर आचार्य देव ने यह कहा है कि जो ऐसा माने वह मिथ्या दृष्टि है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ, दूसरे का दुख टाल सकता हूँ, दूसरों को आहार पानी कपड़ा इत्यादि दे सकता हूँ, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। यद्यपि छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज को भी राग आता है, परिणमन की अपेक्षा से वे उस राग के कर्ता भी हैं, परंतु यह राग करने लायक है ऐसा वे नहीं मानते। ध्यान रहे, उक्त कथन में ज्ञानी आत्मा को भी रागादि भावों का कर्ता भोक्ता कहा गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होने पर भी पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। अतः इस आत्मा को परभावों का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। जी देखो, गुरुदेव श्री ने यहाँ जो 3-4 पैराग्राफ प्रवचन रत्नाकर से उद्धृत किए, हमारे परसेप्शन है कि गुरुदेव श्री ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रागादि भाव का जीव करता है। सद्भुत व्यवहार नए से करता है ही, और ये आचार्यों ने भी ये बात कही है और गुरुदेव श्री उस बात को यहाँ स्थापित करते हैं। कहते शुद्ध भाव रूप परिणमित होता हुआ आत्मा, क्योंकि वो शुद्ध भाव रूप परिणमित होता हुआ स्वयं आत्मा ही है ना। जो शुद्ध पर्याय हैं उनमें कौन व्याप्त है, उनमें कौन भरा हुआ है, उन शुद्ध पर्यायों में कौन पहुंचता है, उन शुद्ध पर्यायों रूप कौन हुआ है, तो आत्मा ही हुआ है। इसलिए आत्मा उन शुद्ध पर्यायों का तो करता है, साथ में वो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि जो पर्याय हैं उन पर्यायों रूप कौन हुआ है। हम कहें आत्मा नहीं हुआ है, तो फिर आत्मा नहीं हुआ है, सर्वथा ही आत्मा मोह राग द्वेष आदि परिणाम रूप नहीं हुआ है, तो फिर ये समयसार पढ़ने का क्या लाभ है, मोक्ष मार्ग की क्या उपादेयता है, जब वस्तु के स्वरूप में ही मिथ्यात्व राग द्वेष रूप जीव परिणमित नहीं हुआ है, तो फिर उसको कुछ कर्तव्य नहीं रह गया। तो बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि अज्ञान भाव रूप भी आत्मा स्वयं ही परिणमित हुआ है, लेकिन 3 काल में कभी भी आत्मा उद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, देह रूप परिणमित नहीं हुआ, पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं हुआ। ये परम सत्य है। लेकिन जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज तो खुशी से स्वीकार्यता पूर्वक की जाती है, लेकिन जो कोई ऐसा कार्य है जो हमें करना पड़े लेकिन हमारे हृदय को गवारा नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, तो वो प्रसन्नता पूर्वक नहीं होता है। प्रसन्नता का मतलब उसमें बहुमान का अनुभव नहीं होता है, उसको करने के लिए अंतः प्रेरणा नहीं होती है। तो ज्ञानी जीव ये पहचानते हैं कि भले ही आत्मा मिथ्यात्व राग द्वेष रूप स्वयं परिणमित हुआ है, लेकिन ये भाव कोई अच्छे भाव नहीं, ये कष्टकारी भाव है। ये भाव मुझे ना हो, इसका मुझे उद्यम करना चाहिए। ये इसलिए इन भावों से वेद विज्ञान, और जीव के स्वभाव नहीं है ये भाव कि चले जाने वाले। जैसे ज्ञान का परिणमन अनादि निधन है, वैसे राग का परिणमन जीव का अनादि निधन नहीं है। अनादि से भले ही हो, लेकिन अनंत काल तक रह जाए, ये इसकी संभावना उन जीवों के लिए बहुत कम है जो आत्मसन्मुख पुरुषार्थ करते हैं। अब ज्ञानी को जो स्वासु भाव होते हैं उनमें कर्ता बुद्धि होती है क्या? अब परिणमित हुए तो कर्ता तो हैं, तो कर्ता बुद्धि का अर्थ ये होता है कि मैं पर पदार्थ को करता हूँ, मैं पर पदार्थ को भोगता हूँ, और पर पदार्थ के लक्ष्य से उनको करने और भोगने के जो परिणाम हैं, उन परिणामों से उन परिणामों को ही राग द्वेष कहा जाता है। तो जहां परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है वहां राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? और ज्ञानी जीवों को जो शुभ भाव हैं वो कर्ता बुद्धि से नहीं है,
अब ये समझना, कर्ता बुद्धि से नहीं है, मैं पर का करता हूँ, पर को भोगता हूँ। इस कर्तृत्व बुद्धि सहित ज्ञानियों के शुभ अशुभ परिणाम नहीं, उनके शुभ अशुभ परिणाम रूप जो स्वयं परिणमित हुए हैं वो अस्थिरता जन्य, अज्ञान जन्य नहीं है। अस्थिरता जन्य का मतलब है अनादि काल के अभ्यास से, जैसे होता है ना, किसी कोई चीज लटकी हुई है, पेंडुलम है, उसको हिला दिया, तो उसको हिलाया उस समय तो वो हिला ही, लेकिन जिस समय उसको हिलाने के लिए स्पर्श नहीं किया जा रहा है, लेकिन पूर्व संस्कार से भी वो हिलता रहता है थोड़ी देर तक। तो एक तो नादि काल का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के कारण कर्ता बुद्धि दूर हो जाने पर भी शुभाशुभ भाव होते हैं, तो भी उन शुभाशुभ भावों को ज्ञानी जीव अच्छा नहीं मानते, करने लायक नहीं मानते, उनको सुख का कारण नहीं मानते। इस अपेक्षा से शास्त्र में कहा गया है, ज्ञानी कहता है भाव मेरे नहीं। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि की कर्ता बुद्धि नहीं है, लेकिन कर्ता बुद्धि के अभाव में भी स्वभाव रूप परिणमित तो ज्ञानी जीव हुआ है, लेकिन उनको अच्छा नहीं मानता है। अब उन शुभ भाव रूप परिणमन से क्या हुआ, मान लो बहुत उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव हुआ और उससे तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महान पुण्य की प्रकृति जो कार्माण वर्गणा है उसका संग्रह हुआ, आश्रय हुआ और बंध हुआ। तो वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जो बंध हुआ है, उस प्रकृति का कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि उस प्रकृति रूप जीव नहीं परिणमित हुआ है, जीव तो अपने स्वभाव रूप ही परिणमित हुआ है, तो शुभ भाव का तो कर्ता कहा जाएगा। अब ज्ञानी उसको अपना भाव मानता है नहीं मानता, ये अलग बात है। ठीक है, तो जो कार्माण वर्गणा रूप जो भाव है, कार्माण वर्गणा है, उसका तो अकर्ता ही है, क्योंकि कार्माण वर्गणा में क्या हुआ, पहले तो जो कार्माण वर्गणा बची तीर्थंकर नाम, पहले तो वो छूटी हुई थी, अकर्म रूप थी, माने किसी जीव के साथ उसका बंध, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, क्षय, क्षयोपशम, उदय, ऐसा कोई भी निमित्त नैमित्तिक पना नहीं। और बाद में जब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के वो उस जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध कर लिया, तो वो कार्माण वर्गणा ही तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति रूप परिणमित हुई है, जीव परिणमित नहीं हुआ है। इसलिए जीव द्रव्य कर्म का कर्ता तो किसी भी स्थिति में है ही नहीं। भाषा वर्गणा के संबंध में भी यहाँ पर बात की, तो भाषा वर्गणा रूप कौन परिणमित होता है, भाषा वर्गणा रूप भी पुद्गल परमाणु परिणमित होता है, लेकिन जीव का जो ज्ञान है अथवा जीव का जो योग उपयोग है, वो योग उपयोग उसमें निमित्त होता है, लेकिन उस योग उपयोग के कारण जीव उन पुद्गल परमाणुओं का कर्ता नहीं होता है जिन रूप भाषा वर्गणा हुई है। भाषा वर्गणा तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल के परमाणु वही परिणमित हुए। ठीक है, और जो बोलने का भाव हुआ, अब जो बोलने का भाव हुआ है वो करुणा बुद्धि समझ लो, राग भाव समझ लो, शुभ भाव समझ लो, उस शुभ भाव का करने योग्य नहीं मानते हैं ज्ञानी जी। मुनि भगवान तो उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देने के कार्य को भला नहीं मानते हैं। भला तो अपनी भलाई उपदेश देने में नहीं मानते, अपनी भलाई शुद्धोपयोग रूप परिणमित होने में मानते, एकाग्र रहने में अपनी भलाई मानते हैं। इसीलिए निरंतर उद्यम करते हैं, हर अंतर मुहूर्त में सात्विक गुण स्थान में इसीलिए पहुंचते हैं, क्योंकि इस अवस्था को वो भला नहीं जानते। तो यहाँ पर जो पूरी चर्चा हुई है उसका सारांश ये है कि आचार्य देव पर द्रव्य के कर्तापने की तो एकदम से ही उसका तो निषेध करते हैं। वो किसी भी रूप में किसी भी पर द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं। हाँ, उसके बाद जो स्वभाव रूप परिणमित जीव है, तो वो स्वभाव की क्या स्थिति है, ये भी भेद विज्ञान आचार्य कराते हैं, और वो भेद विज्ञान प्रत्येक जीव को होना चाहिए कि ये भाव एकमात्र संसार का ही उत्पादक है, चार गतियों का ही उत्पादक है, मुक्ति का उत्पादक नहीं है। इसलिए शुभ भाव भी करना हमें योग्य नहीं है। हालांकि शुभ भाव आता, समझ लो कि जब तक 10वें गुण स्थान तक आता है, कि समझ लो आप वहां तक संतुलन सूक्ष्म सांप्राय कसा है, तो उसके उदयगत कुछ ना कुछ तो शुभ भाव वहां तक रहता ही है। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती जीव से लेकर के और आगे तक के जितने गुणस्थान और गुणस्थानातीत जीव हैं, उनकी मान्यता में ये बात एकदम स्पष्ट है कि कोई भी विकार, कोई भी मोह राग द्वेष का परिणाम कभी भी जीव के लिए हितकारी नहीं हो सकता।
ना पहले कभी हितकारी था और न भविष्य में कभी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा पर का करता नहीं है, अपने भावों का ही करता है। इसका कारण भी यही बताया कि अपने भावों में आत्मा ही व्याप्ता है, आत्मा ही उसमें चारों ओर फैला हुआ है। जैसे घड़े में चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है, घड़े के किसी भी कोने में आप तोड़ के देख लो, फोड़ के देख लो, स्पर्श करके देख लो, टेस्ट करके देख लो, उसमें मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुम्हार का अंश भी नहीं मिलेगा घड़े में। ऐसे ही आत्मा के सारे ही परिणामों में आपको आत्मा ही मिलेगा, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही द्रव्य कर्म आदि है, उसमें आदि अंत कहीं भी देख लो, उसमें सिवाय पुद्गल द्रव्य के कुछ नहीं मिलेगा, पुद्गल द्रव्य मिलेगा। इसलिए जिसमें जो मिले वो उसका है, वही उसका करता है, वही उसका भोगता है। तो इस प्रकार से पर द्रव्य का जीव करता है, पुद्गल द्रव्य कर्म प्राप्त करता है। और जिनको ये भेद विज्ञान हो गया है कि मैं पर का करता हूँ, उनको कर्म का जो आश्रव है वो रुक जाता है। बात तो यहीं से शुरू की थी, आश्रव का निरोध कैसे हो। और जब तक जीव पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है, तब तक आश्रव का आश्रव होता रहता है। और जब ये उसको समझ में आ जाता है, वेद विज्ञान हो जाता है, तो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले मोहराग दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, और इस कारण से आश्रव का भी निरोध हो जाता है। चलिए, अब 87-88 नंबर की गाथा है। दो बात अब पूरी हो गई, वो वाली विक्रिया आदि वो सारी बातें हैं ना। हाँ। सर जी यहाँ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। यद्यपि नीचे वाली लाइन है जी, है ना, यद्यपि छायक समय दृष्टि मुनिराज को भी राग आता है, परिणमन की अपेक्षा से भी उस राग के कर्ता भी हैं, परंतु वे राग करने लायक हैं ऐसा वे नहीं मानते हैं। जो राग की पर्याय देखो, छायक सम्यक दृष्टि जी मुनिराज ली, जो मुनिराज है छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज, उनको 28 मूल गुण के पालन का भाव तो आता ही है। आता है कि नहीं आता? संजलन कसाय के उदय में क्या आता है? शुभ भाव आता है। आता है। तो वो शुभ भाव रूप परिणमित कौन हुआ? उद्गल हुआ कि जीव हुआ? जीव, मुनिराज ही हुए। हाँ, मुनिराज ही हुए ना। तो वो मुनिराज जो 28 मूल गुण के पालन रूप शुभ भाव रूप परिणमित हुए हैं, उस शुभ भाव को वो उपादेय मानते हैं कि शुद्धोपयोग में बाधक मानते हैं? शुद्धोपयोग में बाधक मानते हैं। तो करता तो हैं, क्यों? क्योंकि स्वयं परिणमित हुए। राग के आदि अंत में सब जगह वो जीव ही है। वर्तमान में राग रूप परिणत जीव, राग में सर्वत्र वो जीव ही व्याप्त है, लेकिन वो राग हितकारी है, करने योग्य है, होना चाहिए, ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए राग के कर्ता तो हैं, लेकिन राग को अपना नहीं मानते हैं, राग को उपादेय नहीं मानते हैं, करने योग्य नहीं मानते। ये वाली बात है यहाँ अभिप्राय में राग को अपना नहीं मानते। अब छायक सम्यक दृष्टि क्यों लिया? छायक सम्यक दृष्टि माने श्रद्धा अपेक्षा से मैं हम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सारी बुद्धियां उनकी नष्ट हो गई। सारी ये जो मिथ्या बुद्धि है 4 प्रकार की, ये नहीं है, फिर भी राग रूप परिणमित हो रहे हैं। तो वो राग को भला मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो वाली बात। करता तो वही है, कर्म में तो नहीं होते, देह में तो नहीं होते। मोहिनी कर्म के परमाणु, उनमें तो राग नहीं होता। राग रूप तो मुनिराज ही हुए परिणमित, लेकिन वो राग अच्छा नहीं है। ये भी उनको वेद विज्ञान बराबर है। मुझे अच्छा, वो संजलन संबंधी राग विद्यमान है, पर उसके कर्ता नहीं है। पर हो नहीं, देखो कर्ता नहीं है, नहीं ये बात नहीं है यहाँ पे। वो राग के कर्ता हैं, क्योंकि संजलन कसाय रूप जो स्वभाव है, उस रूप कौन परिणमित हुआ है? परिणमन होता है। हाँ, परिणमन की अपेक्षा से देखो, अब देखो 2 वाक्य बोलता हूँ। परिणमन की अपेक्षा से तो वे कर्ता ही हैं, ठीक है, परिणमन की अपेक्षा से, ठीक है। लेकिन वो मतलब उपादेय हैं या हेय हैं? हाँ, हेय हैं। तो वो मेरे लिए हितकारी नहीं है, इस अपेक्षा से अकर्ता।
आप ये समझ। ठीक है। मोक्ष मार्ग में ये परिणाम प्रतिकूल हैं, उनको जचते नहीं हैं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं। इस अपेक्षा से वो परिणाम की अकर्ता। आप ये दोनों ही अपेक्षाएं आप लगा, स्वयं परिणमित हुए इस अपेक्षा से तो करता है। वो लेकिन परिणमन चारित्र संबंधी होगा भैया। हाँ, चारित्र मोह की परिणमन बात, हाँ चारित्र मोह की ही बात है यहाँ पे। चारित्र मोह रूप परिणमन, चारित्र मोह की बात है यहाँ। ठीक है। चारित्र मोह के उदय हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। चतुर्पुरुषानुवर्ती जीव का भी जितना भी शुभ अशुभ भाव है, वो शुभ अशुभ भाव मेरा नहीं है। सम्यक दर्शन है, उस शुभ अशुभ भाव को अपने आत्मा का अनादि निधन स्वरूप नहीं मानते हैं, वो शुभ भाव को हितकारी नहीं मानते हैं, नहीं तो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। फिर राग आदि प्रगट जे दुख देन ते नहीं को सेवत गिनत चैन, ऐसा तो नहीं है ज्ञानी जीवों में। लेकिन परिणमन तो है, राग रूप परिणमन उनका ही है। कोई ईंट पत्थर में तो राग देश हुआ नहीं है, शरीर में तो हुआ नहीं है, जीव ही उस रूप परिणमित हुआ है। तो परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो जो द्रव्य जिन पर्यायों रूप परिणमित हो रहा है, स्वयं उन पर्यायों तक पहुंच रहा है, स्वयं उन पर्यायों में व्याप्त है, तो वही कर्ता कहलाएगा। लेकिन जीव के संबंध में एक एक्सेप्शन है कि जीव की कुछ पर्यायें जो वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल है, हर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, वो तो मिथ्यात्व हो गया। लेकिन अनादिकालीन अभ्यास के कारण फिर भी जो अस्थिरता के कारण, कमजोरी के कारण मोहराग द्वेष रूप परिणमित जीव हो रहा है, तो परिणमन की अपेक्षा तो करता है, लेकिन वो भाव अच्छे नहीं है, इस अपेक्षा से उनका अकर्ता है। उनके स्वामित्व में गौरव का अनुभव नहीं करता है। जैसे किसी का नालायक पुत्र हो, बहुत व्यसनी हो, बहुत ऐसा हो कि सारी दुनिया थूकती हो, कोई भी पिता उसको स्वीकार नहीं करता, कहता नहीं इससे मेरा कोई संबंध नहीं। अब कहें कि डीएनए टेस्ट करवा लो, लड़का तो आपका, ये बोले भले डीएनए टेस्ट में मेरा लड़का हो लेकिन इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि नालायक है। सुपुत्र तो वो होता है जो पिता की प्रशस्ति कराए, प्रशंसा कराए, और जो नाम खराब करे वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। तो ये वही है राग के साथ जीव का संबंध। तो ये लोक में जिस प्रकार से बुद्धि होती है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीवों को राग आदि के प्रति, ठीक है। चलिए, समय हो गया आज तो। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप, 1-2 मिनट और हैं, इसको कल शुरू करेंगे। यहाँ देखो, इसलिए सहायक सम्यक दृष्टि गुरुदेव श्री ने दिया ये प्रवचन में। सहायक सम्यक दृष्टि मुनराज को भी राग आता है। श्रद्धा में ये एकदम स्पष्ट है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं, लेकिन फिर भी साधर्मियों को देख करके मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मतलब संसार से भयभीत, आत्मा का हित चाहने वाले जीवों को देख करके मुनराजों को करुणा आती है, राग आता है, शास्त्र रचना करते हैं, उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं, प्रेरित करते हैं। कि राग तो आता है इतना सारा, किसका है वो राग? वो राग है तो मुनिराज है, क्योंकि राग रूप तो कोई स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल परमाणुओं में तो राग हुआ नहीं, लेकिन राग उनका कर्तव्य नहीं। मुनिराज कभी ये नहीं कहते कि संसार के कल्याण के लिए मुनि हुआ, सारे विश्व का मुझे कल्याण करना है, ये भावना हो तो मुनिपना हो ही नहीं सकता। एकमात्र शुद्धोपयोग की भावना के लक्ष्य से ही मुनि दशा होती है। अन्य किसी भी कारण से, प्रयोजन से दीक्षा नहीं होती है, और होती है तो वो यथार्थ नहीं है, ठीक है। तो शुद्धोपयोग की ही दीक्षा होती है, तो राग को तो बुद्धि हो ही जाएगी, करने योग्य नहीं है, होना नहीं चाहिए, ऐसी बात है। चलिए, समय हो गया है, जिन स्तुति कर